नमस्कार, इन 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रदीप शर्मा। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों पर। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने नामांकन के अंतिम समय में खोले अपने पत्ते। पार्टी ने रायबरेली से राहुल गांधी और अमेठी से किशोरी लाल शर्मा को किया उम्मीदवार घोषित। दोनों उम्मीदवारों के नामांकन की लिस्ट कांग्रेस पार्टी ने की जारी। राहुल गांधी के इस बार पार्टी ने बदली सीट, जबकि केएल शर्मा पहली बार होंगे चुनावी मैदान में। सोनिया गांधी के बेहद करीबी माने जाते हैं केएल शर्मा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हाई कोर्ट से लगा बड़ा झटका। झारखंड हाई कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका की खारिज। हाई कोर्ट ने कहा, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी है कानूनी तौर पर सही। इस याचिका पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 28 फरवरी को कोर्ट ने फैसला रखा था सुरक्षित। कर्नाटक में भाजपा नेता देवराज गौड़ा ने जनता दल सेकुलर के सांसद प्रज्वल रेवन्ना से जुड़ी अश्लील वीडियो की पेनड्राइव विशेष जांच दल यानी एसआईटी को सौंपी। देवराज गौड़ा ने कहा, पेनड्राइव में कुल 2975 से ज्यादा है वीडियो और फुटेज दिखाई दे रहे हैं। कुछ महिलाएं थी सरकारी अधिकारी जिनको वीडियो का इस्तेमाल कर किया जा रहा था ब्लैकमेल। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान से पहले यानी 5 मई को पीएम मोदी करेंगे अयोध्या दौरा। इस दौरान पीएम मोदी अयोध्या जाकर करेंगे रामलला का दर्शन और पूजा अर्चना। पीएम मोदी शाम में रामलला के दर्शन के बाद अयोध्या में करेंगे रोड शो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी का नाम लिए बिना बोला हमला। राहुल गांधी के रायबरेली से उम्मीदवारी पर कहा, शहजादे को मालूम है कि वह केरल की वायनाड से नहीं जीतने वाले हैं। वो लोग घूम घूम कर कहते हैं कि डरो मत। आज मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वह डरे नहीं, भागे नहीं। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए उत्तर प्रदेश में मिशन 80 के लिए अमित शाह का मेगा मंथन। तीसरे और चौथे चरण में के मतदान के लिए लखनऊ में चली मैराथन। बीजेपी की बैठक में सभी दिग्गज नेता रहे मौजूद। बैठक के बाद बीजेपी नेताओं ने किया दावा, कहा सभी सीटों पर होगी जीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पश्चिम बंगाल के वर्धमान दुर्गापुर में चुनावी सभा को किया संबोधित। इस दौरान पीएम मोदी ने तृणमूल कांग्रेस की सरकार पर लगाए हिंदुओं के साथ दोयम दर्जे का बर्ताव करने का आरोप। उन्होंने कहा कि टीएमसी के एक विधायक कहते हैं कि हिंदुओं को भागीरथी में बहा देंगे। कौन सी भाषा का करते हैं इनके विधायक इस्तेमाल। इन्होंने हिंदुओं को दोयम दर्जा का बनाकर रख दिया है नागरिक। लोकसभा चुनाव से पहले दूसरे दलों के नेताओं को शामिल करने के एजेंडे के तहत बीजेपी ने पूर्वांचल के बाहुबली नेता और सपा सरकार में मंत्री रहे राजकिशोर सिंह को पार्टी में किया शामिल। पूर्वांचल के एक और छत्री नेता के बीजेपी में शामिल हो जाने से बस्ती और आसपास के क्षेत्रों को साधने में बीजेपी पार्टी को मिलेगी मदद। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तेंदुए के घुस जाने के बाद यात्रियों में मचा हड़कंप। सुरक्षा बलों की टीम ने वन विभाग के सहयोग से कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद तेंदुए को पकड़ने में रही सफल। तेंदुए को एयरपोर्ट परिसर से जंगल में छोड़ने के बाद यात्रियों ने ली राहत की सांस। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत ने की पाकिस्तान के राजदूत द्वारा भारत के आंतरिक मुद्दों पर की गई टिप्पणियों की निंदा। कहा, पाकिस्तान का सभी पहलुओं में सबसे संदिग्ध रहा है ट्रैक रिकॉर्ड। सभा में बोलते हुए भारत की अस्थायी प्रतिनिधि राजदूत रुचिका कंबोज ने कहा, हम इस चुनौतीपूर्ण वक्त के बीच शांति कायम रखने की करते हैं कोशिश। बॉलीवुड के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने 30 मिनट में कर डाला मुंबई की सड़कों का दौरा। बिग बी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर जुहू से मरीन ड्राइव तक 30 मिनट में पहुंचने पर जताई खुशी। अमिताभ बच्चन के इस ट्वीट पर लोग कर रहे हैं उन्हें ट्रोल। एक यूजर ने लिखा, इतनी चाटुकारिता क्यों। एक ने लिखा कि मोदी और नितिन गडकरी को बोल दीजिए थैंक यू। अमेठी लोकसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी घोषित होने के बाद कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। प्रियंका ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा, भाजपा धन बल से लड़ती है, हम जनता के बल पर लड़ेंगे और जीत कर दिखाएंगे। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के महाड़ शहर में हुई दुर्घटना में बाल बाल बची शिवसेना। उद्धव ठाकरे गुट की नेता सुषमा अंधारे को लेने जा रहा हेलीकॉप्टर हुआ क्रैश। पायलट ने कूदकर बचाई जान। हेलीकॉप्टर के लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त होने की जानकारी आई सामने। महाराष्ट्र के उत्तर मध्य लोकसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार उज्जवल निकम ने राजनीति में कदम रखने की बताई वजह। कहा कि मैं
किसी भी लाभ के लिए नहीं आया हूं राजनीति में। मैं संगठित अपराध के खिलाफ हमेशा लड़ी है लड़ाई। मैंने कभी भी आरोपी पक्ष की तरफ से लड़ाई नहीं लड़ी है। उज्ज्वल निकम ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामों की सराहना। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के उस आदेश पर लगा दी है रोक जिसमें हाई कोर्ट ने पंजाब के मुख्यमंत्री के आवास के बाहर वाली सड़क को सार्वजनिक तौर पर खोलने का दिया था आदेश। पंजाब सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में दी थी चुनौती। अमेठी से भाजपा प्रत्याशी स्मृति ईरानी ने गांधी परिवार के अमेठी सीट छोड़ने पर दिया बड़ा बयान। कहा, चुनाव में वोट पड़ने से पहले ही गांधी परिवार ने मान ली है हार। कांग्रेस प्रत्याशी किशोरीलाल शर्मा को लेकर स्मृति ईरानी ने कहा, मेहमानों का हम करेंगे स्वागत, हम लोग अतिथियों के स्वागत में नहीं छोड़ेंगे कोई कसर। बिहार में प्रचंड गर्मी के बीच अब मौसम विभाग ने दी राहत भरी खबर। बिहार में आगामी 6 दिनों तक लू से राहत मिलने की जताई संभावना और कुछ जिलों में मौसम विभाग ने जताया बारिश का पूर्व अनुमान। अमेठी से राहुल गांधी के लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने पर शिवसेना सांसद संजय राउत का बड़ा बयान। कहा, राहुल गांधी डरने वाले नहीं, रायबरेली गांधी परिवार की रही है सीट। इस बार स्मृति ईरानी नहीं जा रही हैं लोकसभा, केएल शर्मा बनने जा रहे हैं सांसद। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार उज्ज्वल निकम पर कांग्रेस ने लगाया गंभीर आरोप। महाराष्ट्र विधानसभा के विपक्ष नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा, आरएसएस के गुलाम बनकर काम कर रहे थे निकम, सही मायने में देशद्रोही हैं उज्ज्वल निकम। कांग्रेस ने पाल के रखा था आस्तीन का सांप। देश के जाने माने वकील उज्ज्वल निकम के भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ने से महाराष्ट्र कांग्रेस पार्टी में मची बौखलाहट। विधानसभा विरोधी पक्ष नेता विजय वडेट्टीवार ने बीजेपी के उम्मीदवार उज्ज्वल निकम पर लगाए गंभीर आरोप। कहा कि हेमंत करकरे को जिस बुलेट से मारा गया था इसकी जानकारी होने के बावजूद भी उसको सही ढंग से उज्ज्वल निकम ने कोर्ट में नहीं किया पेश। लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश के रायबरेली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए आज नामांकन का था आखिरी दिन। कांग्रेस प्रत्याशी राहुल गांधी और भारतीय जनता पार्टी के नेता दिनेश प्रताप सिंह ने दाखिल किया अपना नामांकन पत्र। राहुल गांधी के नामांकन पत्र से पहले सपा और भाजपा कार्यकर्ता आए आमने सामने, लगाए जय श्री राम के नारे। मुंबई में लोकसभा चुनाव के लिए 5वें चरण में होगा मतदान। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के मुंबई नॉर्थ सेंट्रल सीट से अपने उम्मीदवार का किया ऐलान। पार्टी ने रमजान चौधरी को दिया टिकट। इस सीट पर कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवार से होगा रमजान चौधरी का मुकाबला। पूर्व कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने राहुल गांधी की उम्मीदवारी को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा, जिस अमेठी ने कांग्रेस को हमेशा आंचल भर कर दिया था प्यार और सम्मान, उस अमेठी को कांग्रेस ने भय, घृणा और तिलांजलि का बना दिया है पात्र। चुनाव प्रचार हो गया है खत्म और रिजल्ट हो गए हैं घोषित। इस घोर उपेक्षा के हो सकते हैं राष्ट्रव्यापी परिणाम। पिता प्रमोद महाजन की पुण्यतिथि पर पूनम महाजन हुई भावुक। वीडियो शेयर करते हुए पूनम महाजन ने लिखा, मेरा साहस मेरा सम्मान, मेरी ताकत मेरी पहचान, मेरा रुतबा मेरा अभिमान, मेरे बाबा मेरा वरदान। उंगली पकड़कर आपने चलना सिखाया, आत्मविश्वास ने आपने गिरकर भी उठना सिखाया। सब कहते हैं कि मैं आपकी राजनीति का हूं सारांश। मुंबई के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अंतर्राष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट का किया भांडाफोड़। बोरीवली और माहिम इलाके में चलाए गए एक अभियान में कथित तौर पर 75 लाख रुपए मूल्य के 500 ग्राम मेफेड्राइन के साथ 2 लोगों को किया गिरफ्तार। आगे की जांच जारी। मेरे साथ बस इतना ही। अन्य ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहें इन24 न्यूज। इन24 न्यूज को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर लाइक करना, सब्सक्राइब करना, फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।